हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। सोचा है कभी आपने कि ट्रेड जो होता है इतना सारा, वो कहाँ से जाता होगा? बल्कि जो गुड्स हैं बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा भारी, वो कहाँ और कैसे जाता होगा? ऑल्दो डिफरेंट मीन्स हमने ट्रांसपोर्ट के पढ़े ही हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। वाटरवेज जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वाटरवेज में सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती है। हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड करते हैं, वो हम जो हमारे वाटरवेज है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम क्या देखेंगे? सी पोर्ट्स जो है एज ए गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, पता चल ही होगा अब तक। तो फटाफट देख लेते हैं, है ना। इंडिया पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं, है ना। एक तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा प्यारा भारत है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है ना। इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है हमारे पोर्ट्स के लिए, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। कई ऐसे कंट्रीज है जिनके पास सी का एक्सेस नहीं है, लैंड बाउंड्री ही है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? दूसरे जो कंट्री है जिनके पास एक्सेस है सी का, वहाँ पे वो क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, है ना, ताकि अपना थोड़ा एक्सेस बना पाए अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो इंडिया के लिए ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो पहली बात, सी ऑन 3 साइड, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। ओके, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। 12 मेजर पोर्ट्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, और 200 माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स है रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन देख लें भाई पोर्ट्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। पोर्ट्स गेन इंपॉर्टेंस विद इन यूरोपियन ट्रेडर्स। भाई ब्रिटिशर्स जब आए, कॉलोनाइज किया, वो कैसे आए? पहले वही ना, ट्रेडर थे, फिर धीरे 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 आके कॉलोनाइज कर लिया, है ना। तो ये दिखाता है कि कैसे जो हिस्टोरिकली जो पोर्ट्स का सिग्निफिकेंस है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पार्टीशन लेड टू द लॉस ऑफ कराची एंड चिटागोंग पोर्ट। जो हमारे कराची और चिटागोंग पोस्ट था, कराची कहाँ? पाकिस्तान में, चिटागोंग कहाँ? बांग्लादेश में। तो जो पार्टीशन हुए उनकी वजह से हमारे दो जो मेजर पोर्ट्स हैं वो हमसे चले गए। फिर क्या हुआ? कांडला और डायमंड हार्बर जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलप किया गया। मॉडर्न डेवलपमेंट, पोर्ट्स हैंडल सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज के समय में जो पोर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप करा गया, बहुत ही जो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है, बहुत जो जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ हमें देखना गया। और जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐड की वजह से जो है आज वो स्टैंडर्ड जो है उनका वो क्या है, ग्लोबल लेवल पे मीट करता है। जैसे दूसरे कंट्रीज़ की पोर्ट्स हैं वैसा स्टैंडर्ड हम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। कार्गो हैंडलिंग ग्रोथ हुआ कितना? 20 मिलियन टन इन 1951 टू 837 मिलियन टन इन 2016। अब भाई 1951 में देख लो आपकी 20 मिलियन टन ही था कैपेसिटी जो था, वो इंक्रीज होके कितना हो गया? 837 मिलियन टन इन 2016 एज पर द 2016 डेटा। ओके, तो ये हमारा दिखा रहा है कि कैसे हमने जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की वो ज़्यादा हमने बढ़ाई। की पोर्ट्स एंड हिंटरलैंड अब देख लेते हैं। दीनदयाल कांडला पोर्ट जो है हमारा वो क्या करता है? वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को सर्व करता है। स्पेशलाइज इन पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर। पेट्रोलियम फर्टिलाइजर का यहाँ पे ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पे ज़्यादा हम कार्गो जो है वो इसके रिलेटेड ही देखते हैं। फिर मुंबई लार्जेस्ट पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है ना, सर्व्स वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया विद अ सिग्निफिकेंट ऑयल टर्मिनल। ज़्यादातर यहाँ पे हम ऑयल की जो है ट्रेडिंग देखने को मिलती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ना, ये मुंबई पोर्ट को रिलीव करता है ना, तो ये हमें देखने को मिलता है। मरमा गोवा है, हैंडल्स आयरन और एक्सपोर्ट है ना, सर्व्स कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र। फिर न्यू मैंगलोर है, एक्सपोर्ट्स क्या? आयरन और हैंडल्स डाइवर्स गुड्स, सर्व्स कर्नाटका, ये भी कर्नाटका को करता है। कोच्चि नेचुरल हार्बर है नियर स्विस कोलंबो रोड पे, तो ये क्या करता है? किसको? कौन से स्टेट्स? केरला, सदर्न कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनको सर्व करता है। तो देख रहे हो कि स्टेट वाइज धीरे धीरे जो है हमारे पोर्ट्स जो है मेजर पोर्ट्स वो सारे बनाए गए हैं ताकि इजीली सारा कुछ हैंडल हो पाए। और इवन प्रोडक्ट वाइज भी है, जैसे हमने देखा कि कहीं पे आयरन और मिनरल्स की जो है कंसाइनमेंट्स आते हैं या फिर जो ट्रेड पर्पस है वो वहाँ पे हो रहा है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है चीज़ों का। फिर ऑयल के लिए कोई और है ना, ऐसे करके थोड़े स्पेसिफिक भी होके बनाया गया। कोलकाता
इनलैंड पोर्ट है वहाँ पे हुगली में, है ना। लिंक्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड लैंडलॉक नेबर्स, जैसे नेपाल बर्मा, है ना। अब नेपाल हो गया, भूटान सॉरी, है ना, भूटान, नेपाल भूटान के पास तो एक्सेस नहीं है ना सी का, तो वो देखो वो जो मैंने बताया था ना आपको शुरू में, तो वो देखो यहाँ पे एग्जांपल हो गया कि नेपाल और भूटान के पास तो सी का एक्सेस नहीं है, तो वो क्या करता है, कोलकाता के थ्रू अपना ट्रेड करता है, ठीक है। तो कोलकाता जो है वो उनको सर्व करता है। हल्दिया सैटेलाइट पोर्ट फॉर कोलकाता, है ना। बल्क कार्गो लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो हल्दिया से शिप होती है, ठीक है। पाराद्वीप है ना, डीप हार्बर फॉर आयरन और एक्सपोर्ट, सर्व्स ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन 3 रीजन का। झारखंड देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ये एक तरह से क्या है, इंडस्ट्रियल जो स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारा हमारे जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं, कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सारा कुछ हमें पाया जाता है, जो कि हम इजीली पाराद्वीप जो कि ओडिशा में है वहाँ से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम है, लैंड लॉक पोर्ट है ना, हैंडल्स आयरन ओर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना। सिमिलरली चेन्नई ओल्डेस्ट ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट है ना, आर्टिफिशियल हार्बर सर्विंग तमिलनाडु, पुडुचेरी। एनोर रिलीज चेन्नई पोर्ट, अब चेन्नई पोर्ट पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि थोड़ा एक और बनाया गया है एनोर, है ना, तो वो क्या करता है, बल्क कार्गो जो आते हैं उनको हैंडल करता है। तुतिकरॉन हैंडल्स कोल, फूड ग्रेन्स, पेट्रोलियम सर्व्स तमिलनाडु। अब पोर्ट चैलेंजेस भी देख लेते हैं, इतना तो काम हो रहा है तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे ना, तो ये भी देख लेते हैं। इश्यूज लाइक सिल्ट एक्यूमुलेशन, जैसे कि कोलकाता में सिल्ट एक्यूमुलेशन हो रखा है ना, जो ज़मीन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदली हो गई है, इसकी वजह से क्या शिप जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, तो सिल्ट एक्यूमुलेशन हो गया। शैलो वाटर लाइन, पानी का जो लेवल है वो घट गया है, इसकी वजह से क्या हो गया कि जहाँ तक पहले पहुँच पाता था शिप वहाँ तक अब वो नहीं पहुँच पाता, जैसे कि चेन्नई, है ना। ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ पे डेली टू डेली ऑपरेशन है उनको अफेक्ट करता है, ओके। ओवरलैपिंग हिंटरलैंड है ना, कॉम्प्लिकेट कर देती है जो पोर्ट की बाउंड्रीज है, भाई कोई एक पोर्ट है उसके वहाँ दूसरा अगर वो पीस ऑफ लैंड है तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जो डेली टू डेली ऑपरेशन है उनको, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो पोर्ट्स है वो कैसे काम करते हैं और कितने पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, स्पेसिफिकली कौन से रीजन में कौन सा सर्व किसके लिए करा जाता है, ये चीज़ें हमने बात करी इस वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसी बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखिए, अपने तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कीजिए ताकि अच्छे नंबरों से आप पास हो सकें। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।